आज 6 दिसंबर 2025 की न्यूज़ है कि हिंदू छात्राओं को कराची में जबरन इस्लाम कबूल कराया जा रहा है कि अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगी, कलमा नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें पढ़ाई नहीं करने दी जाएगी। मित्रों, जहाँ पे इनकी तादाद बढ़ जाती है इन लोगों की, वहाँ पे ये ऐसा ही करते हैं, जबरन इस्लाम कबूल करवाते हैं, जबरन कलमा पढ़वाते हैं। और यही कलमा पढ़वाया गया था अप्रैल 2025 में, इसी साल कश्मीर के अंदर पहलगांव के अंदर 26 हिंदुओं को मार दिया गया था जो कलमा नहीं सुना पाए थे, जो कलमा सुना भी दिए, उनकी पैंट खोल के देखी गई कि खतना है कि नहीं है, अगर खतना नहीं है तो मार दो इसको। तो ये हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हैं, हो रहा है ये। अच्छा, जिसके भी सामने ये वाक़या सामने आए, ये जो हिंदू छात्राओं के साथ में जो हो रहा है कराची में, मैं उन हिंदू छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि आपको जबरन कलमा जो पढ़वाया जा रहा है, तो आप इनसे सवाल करिए कि भाई कलमा है क्या, वो कलमा के मायने क्या है। देखिए, कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है मामूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ही आखिरी रसूल हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ। तो भाई, जिनको ये जबरन कलमा पढ़वाया जा रहा है, भाई सवाल करें कि मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ या मैं गवाही कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि गवाही देने का मतलब ये होता है कि जिसने प्रत्यक्ष देखा हो आंखों से। तो जब मैंने देखा ही नहीं कि एक ही अल्लाह है और मोहम्मद साहब को मैंने देखा ही नहीं आंखों से, तो मैं गवाही कैसे दे सकती हूँ। जो जबरन आपको कलमा पढ़वा रहे हैं, वो आप उनसे सवाल करिए। भाई, अदालत में जब जज साहब गवाह को प्रस्तुत करवाते हैं, उनसे गवाही लेते हैं, तो गवाह से ये पूछते तुमने देखा ये घटना होते हुए? तो गवाह कहते मैंने देखा ही नहीं। जब तुमने देखा ही नहीं तो तुम गवाही देने काहे चले आए? अगर जज के सामने ऐसा कोई गवाह सामने आ जाए जिसने प्रकरण होते हुए देखा ही नहीं है, गवाही देने चला आए, तो जज साहब उसके 4 जूते मारेंगे कि भाग यहाँ से, खाली टाइम खराब कर रहा है, जब देखा ही तो काहे चला आया। तो आप पूछो भाई, जब मैंने देखा ही नहीं तो मुझसे गवाही क्यों दिलवा रहे हो? मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ? कि कलमे का मायने गवाही देना है, तो गवाही मैं कैसे दे सकता हूँ, या गवाही मैं कैसे दे सकती हूँ? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे हज़ारों सवाल हैं इनके इस संप्रदाय में, इस मज़हब में, जो इनके ऊपर खड़े होते हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी समस्या है, पर हमसे ये ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है हमारे लोगों से। तो इसके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप पूछ सकते हैं, और इनके भी धीरे समझ में आएगा। इनके पता नहीं क्या दिमाग में, ये किताब पढ़ के दिमाग इनका ख़राब हो चुका है, वो इनके समझ में आएगा, पर समझाने वाले मिलने चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग होने चाहिए, स्वामी दयानंद जैसे लोग होने चाहिए, पंडित लेखराम जैसे लोग होने चाहिए। हम अगर ऐसे लोग क्रिएट करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। दयानंद को क्यों मारा गया? स्वामी श्रद्धानंद को क्यों मारा गया? मुसलमानों ने मारा। पंडित लेखराम को किसने मारा? मुसलमानों ने मारा। क्यों मारा? कि ये लोग अगर जिंदा रह जाते तो इस्लाम समाप्त हो जाता। तो हमें फिर से दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम जैसे लोगों को विकसित करना होगा, ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके। धन्यवाद।